हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शाबानुल मुअज़्ज़म की यकम तारीख का एक बहुत ही पुरतासीर आपको अमल मुजर्रब बताऊंगा जो आपकी ज़िंदगी और घर में बरकतें ही बरकतें ले आएगा। बरक़ात ऐसी चीज़ है जिसके लिए इंसान अल्लाह से दुआएं करता है, इल्तिजाएं करता है, और जिस इंसान की ज़िंदगी में माल में बरकत उठ जाती है तो वो इंसान किस तरह दुनिया में रहकर और हर चीज़ के होते हुए भी परेशानियों में मुब्तला हो जाता है। बरक़ात इंसान को मिल जाएं, और याद रखिए बरकतें इंसान को हमेशा अल्लाह की अताअत से मिलती हैं और कुरान पाक से निस्बत से मिलती हैं, और ये अकाबिर उम्मत जो है उनसे मुंसलिक रहेगा फिर भी इसको बरकतें मिलेंगी, अल्लाह वालों से मुंसलिक रहेगा फिर भी बरकतें रहेंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप आखिरी लम्हों में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ बीमारी में थे तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़्यादा चल फिर नहीं सकते थे, तो आपकी आदत थी कि आप खुद जो है सूरह मुअव्विज़तैन फलक और नास रात को पढ़ के अपने हाथों पे दम करके हाथों को बॉडी पे फेर लेते थे, तो जिससे आपकी जिस्म से जो है आप फरमाते थे कि जो इंसान ये अमल करेगा उससे बीमारियां, परेशानियां, हर चीज़ ख़त्म हो जाएंगी। तो सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो उम्मुल मुमिनीन हैं, मोमिनों की माँ हैं, वो फरमाती हैं कि जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद नहीं ऐसा कर पा रहे थे तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पे सूरह मुअव्विज़तैन पढ़ी और पढ़ के जो है फूंकी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों को आपकी बॉडी पे फेर दिया। इस तरह मैंने इसलिए किया कि मैं अपने हाथों पे भी दम करके फेर सकती थी, लेकिन मैंने कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बॉडी है जो पाक है और बहुत ज़्यादा अफजल है कायनात में, अल्लाह के बाद ये जिस्म सबसे अफजल है, अल्लाह की ज़ात के बाद सबसे अफजल ज़ात हैं ये। तो मैंने कहा आपके हाथों की बरकत होनी चाहिए ताकि बरकत में आपके हाथ सबसे अफजल हैं। तो इसलिए याद रखें, बरकत हासिल करना कि आपका माल थोड़ा सा है उसमें बरकत हो जाए, आपकी तनख्वाह थोड़ी है बरकत हो जाए, इनकम बहुत कम है, घर में ख़वातीन देखती हैं कि खामद की तनख्वाह बहुत कम आती है, गुजारा नहीं होता, वो ये अमल करें, इंशाअल्लाह बरकतें ही बरकतें आएंगी। अगर घर में खर्चे पूरे नहीं होते, बिल ज़्यादा आते हैं, रेंट भी देना पड़ता है, फिर खाने पीने के खर्चात, आज हमारे माशरे में पूरी दुनिया के अंदर ये चीज़ देखी है कि बहुत बड़ी तादाद लोगों की बेबरकती का शिकार है। उनका जो आमदन है, जो उनकी तनख्वाह है या बिज़नेस है, उसमें पूरी नहीं पड़ती और वो कर्ज़े ही लेते रहते हैं। आप ये अमल कर लें, अल्लाह आपको एक तो कर्ज से छुटकारा दे देगा, दूसरा आपको अल्लाह ताला थोड़ी आमदन पे, थोड़े पैसों पे आपको अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाएगा। ये बहुत मुजर्रब अमल है और ये ख़ास अमल है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके अंदर बरकतें ही बरकतें रखी हैं। अब आपने इसके लिए इस ख़ास दिन के अंदर बैठकर यकसुई के साथ, तवज्जो के साथ रात में पढ़ें या दिन में पढ़ें, आपने सूरह रहमान इसकी लास्ट आयत, बिल्कुल आखिरी आयत है, तबारकस्मु रब्बिका ज़िल जलाली वल इकराम, ये 313 मरतबा पढ़ना है, 313 मरतबा, ये 313 टाइम आप इसको पढ़ें और आप पढ़ के इसको दुआ करें और अल्लाह ताला से मांगें, अल्लाह ताला आपको बरकतें अता फरमाएगा और इसके बाद आपके घर में इंशाअल्लाह बरकतें ही बरकतें रहेंगी, कम पैसों में बरकतें आएंगी इंशाअल्लाह, और आपको नज़र आएगा अल्लाह ने कितनी बरकत अता फरमाई हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।